Yes, we'll start next. So question number 44, 46, 47, 45 tough question है. 45 I'll solve completely. So इसलिए 44 है, 46 है, 45 यहाँ नहीं है. 45 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन. इसके बाद में I'll take it. ठीक है. After this I'll solve question number 45. ये तीनों क्वेश्चन आसान है. 44, 46 एंड 47. नाउ 44 देखिए क्या है. क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा हुआ है. एक लाइट हाउस है जिसकी हमको हाइट कैलकुलेट करना है. उस लाइट हाउस से दो शिप्स को देख रहे दिए द शिप्स. ठीक है. दिस इज नथिंग बट शिप्स. सो दिस इज शिप 1 एंड दिस सपोज शिप 2. द अदर 2 शिप्स. ना इसके पहले आपने एक क्वेश्चन किया है 42 जिसमें ये दोनों शिप्स लाइट हाउस के अलग अलग तरफ थे. इसके पहले क्वेश्चन नंबर 42 में लाइट हाउस आपने बीच में बनाया था. एक शिप लाइट हाउस के लेफ्ट में, एक शिप लाइट हाउस के राइट में, लाइक दिस. सो क्वेश्चन में वहां दिया था कि द 2 शिप्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइट हाउस. यहां पे इस क्वेश्चन 44 में दिया है द 2 शिप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. इसमें लाइट हाउस के एक ही साइड लेफ्ट में. यहां देखिए दोनों शिप्स लाइट हाउस के लेफ्ट में है. इसके पहले क्वेश्चन नंबर 44 है, 42 देख लेगा. उसमें लाइट हाउस बीच में है और एक शिप लाइट हाउस के लेफ्ट में, एक लाइट हाउस के राइट में, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा मेंशन था कि द 2 शिप्स आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइट हाउस. इस क्वेश्चन में मेंशन है द 2 शिप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस. लाइट हाउस के सेम साइड पे दोनों शिप्स है. तो सपोज ये लाइट हाउस है जिसका हमको हाइट कैलकुलेट करना है. लाइट हाउस के टॉप से ये 2 शिप्स समुद्र में है, लाइक दिस. ये वाटर, दिस इज वाटर. इसको लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्वर देख रहा है. एंगल ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन क्यों? क्योंकि ऊपर से किधर देख रहा है एक्चुअली? नीचे. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, लाइक दिस. ना कोई भी एंगल मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया. और इस डायरेक्शन में सपोज ये शिप को देख रहा है, लाइन ऑफ साइट. ये दोनों के बीच का एंगल 30 है. एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है. यहाँ एंगल 30 तो यहाँ भी 30 आएगा, दिस. और जो सेकेंड शिप है उसको नीचे देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है. ये 45 है तो ये भी 45, दिस. यानी एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के सेम साइड में दोनों शिप एक ही साइड में, लाइक दिस. और लाइट हाउस के टॉप से दोनों शिप्स को ऑब्जर्वर देख रहा है. तो एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45. तो एक शिप को ये डायरेक्शन में देख रही है, ये डायरेक्शन में. इसका एंगल 30 है, ये एंगल 30, यहाँ भी 30. और दूसरे शिप को ये डायरेक्शन में देख रहा, ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी क्या आएगा? 45. और दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस दिया 200 मीटर. इट इज 200 मीटर. दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है. हमको हाइट ऑफ लाइट हाउस कैलकुलेट करना है. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक शिप का 30, दूसरे शिप का 45. दोनों शिप के बीच का यहां पे दिया 2 शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट. दिस इज नॉट जूम, इट इज 200 मीटर, लाइक दिस. 2 शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट. फाइंड हाइट ऑफ लाइट हाउस, दिस थिंग. तो हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं. तो सिंपल क्वेश्चन देखिए, एक लाइट हाउस है जिसका हमको हाइट कैलकुलेट करना है. लाइट हाउस के सेम साइड में दोनों शिप है, दोनों शिप एक ही साइड में, लाइक इस क्वेश्चन में क्योंकि मेंशन है. ठीक है. और एक शिप को नीचे देख रहे तो एंगल बन रहा है 30, ये एंगल 30. दूसरे शिप को जब नीचे देख रहे हैं एंगल बन रहा है 45, ये एंगल 45, लाइक दिस. और दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है. 200 मीटर इसको अज्यूम किया ये x है, लाइक दिस. और लाइट हाउस के बीच का, लाइट हाउस का हाइट हमको कैलकुलेट करना है. तो फिर से देखिए 2 ट्रायंगल मतलब 2 इक्वेशन, लाइक दिस. तो पहले ट्रायंगल लेंगे, सपोज कोई भी ट्रायंगल आई एम टेकिंग ABC, ट्रायंगल ABC. 2 ट्रायंगल है. छोटा ट्रायंगल सपोज ले रहे ABC, ट्रायंगल ABC. ये ट्रायंगल A से B, B से C, C से ये वाला ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल. यहाँ 45 डिग्री का ये अपोजिट साइड है H, अपोजिट साइड यानी H है. और इसका एडजेसेंट साइड ये है X, दिस इज द एडजेसेंट साइड. यहाँ पे आ जाएगा tan 45 इज इक्वल टू. सो tan का फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका अपोजिट यानी AB जिसकी वैल्यू हम H लेंगे, और बाद में एडजेसेंट यानी BC जिसकी वैल्यू हम X लेंगे. दैट इज इक्वल टू H अपॉन X. और tan 45 की वैल्यू क्या होती है एक्चुअली? 1. सो H अपॉन X की वैल्यू 1 आ गई. मतलब यहाँ से हमको इक्वेशन मिल जाएगा ना. यहाँ पे हमको H कैलकुलेट करना है, X कैलकुलेट नहीं करना है. क्या कैलकुलेट करना है? H और X कैलकुलेट नहीं करना है. जो कैलकुलेट नहीं करना है उसका इक्वेशन बनाएंगे. तो इक्वेशन बनाएंगे X का, तो ये 1 इंटू X आ जाएगा. सो यूल गेट द इक्वेशन X इज इक्वल टू H. ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा. पहला इक्वेशन. जब भी याद रखिए एंगल जब भी 45 है, जब भी एंगल 45, tan 45 क्योंकि 1 होता है, तो जब भी एंगल किसी भी प्रॉब्लम में 45 है तो अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड दोनों हमेशा इक्वल आएगा. 45 डिग्री के लिए, 30 डिग्री 60 डिग्री के लिए नहीं आएगा. सिर्फ 45 डिग्री के लिए अपोजिट साइड ये H और एडजेसेंट साइड X हमेशा इक्वल आएगा. क्योंकि tan 45 1 होता है, ये 30 है तो tan 30 1 नहीं होता. 1/√3 है. tan 60 भी 1 नहीं होता, √3 है.
सिर्फ tan 45 1 होता है लाइक दिस, तो tan 45 1, तो दोनों अपोजिट एडजेसेंट इक्वल। तो यहाँ पे हाइट हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए राइट है, x कैलकुलेट नहीं करना, इसलिए इक्वेशन x का बनाया ना। एक ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल ABC में आ गया, बड़ा ट्रायंगल ABD। अब सेकंड केस में क्या करें, बड़ा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ABD, बड़ा ट्रायंगल ABD, यानी A से B, B से D, D से ये ट्रायंगल ABD लगी। यहाँ पे 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री का देखिए अपोजिट साइड यही है, अपोजिट एडजेसेंट साइड यही है, सो tan 30, इसका अपोजिट साइड देखेंगे तो क्या है, AB। तो ट्रायंगल कौन सा, A से B, B से पूरा D तक और D से लेकर A तक, ये लाइक दिस। सो 30 डिग्री का अपोजिट ये है AB, और एडजेसेंट पूरा B से लेकर D तक पूरा आएगा, BD आएगा, BD इज इक्वल। सो 30 डिग्री का अपोजिट साइड AB, जिसकी वैल्यू H लेंगे, और एडजेसेंट पूरा BD आएगा, और BD में 200 और X दोनों ऐड होगा, सो दैट इज इक्वल टू H अपोज साइड, और एडजेसेंट साइड BD बताइए, BD में क्या लेंगे, X भी लेंगे और 200 भी लेंगे, यानी आ जाएगा 200 प्लस X। प्लस एक्स, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहां से एक इक्वेशन आ जाएगा हमारा, यहां से इक्वेशन आ जाएगा 200 प्लस एक्स इज इक्वल टू H√3। 200 प्लस एक्स इज इक्वल टू H√3। ये दोनों इक्वेशन, यहां से x का इक्वेशन निकाल सकते हैं आप। अब बताइए x की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, h। ये देखिए x और x दोनों इक्वल है, और हमको कैलकुलेट करना है h, तो ये x की जगह पुट कर दिएगा h, क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, किसकी वैल्यू, h, और सॉल्व करें, गेट द आंसर, x की जगह h। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन क्या है, देखिए एक लाइट हाउस है जिसका हमको हाइट कैलकुलेट करना है, उस लाइट हाउस से एक ऑब्जर्वर दो शिप्स को देख रहा, और दोनों शिप लाइट हाउस के सेम साइड में है, लेफ्ट में हमने लिया सेम साइड में। एक शिप को देख रहा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, ये 30 तो यहाँ भी 30। दूसरे शिप को देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, ये 45, ये 45, और दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है। हमको इस लाइट हाउस का हाइट कैलकुलेट करना है। तो दो ट्रायंगल, दो इक्वेशन। सो पहला ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ABC लिया, देखिए ट्रायंगल ABC, यहाँ पे tan 45 अपोजिट H आ गया और एडजेसेंट H आ गया। सो अपोजिट 45 का अपोजिट आ गया H और एडजेसेंट आ गया X, तो tan 45 इज इक्वल टू H अपॉन X। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से X इज इक्वल टू H आ गया। फिर दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया ABD, A से B, B से D, पूरा D से A लगे, और यहाँ tan 30 का अपोजिट यही हो गया H, और एडजेसेंट में पूरा आ जाएगा BD आ जाएगा, जिसमें X और 200 दोनों ऐड होगा, 200 प्लस X, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बताइए, 200 प्लस X, ये 200 प्लस X, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, यानी आ जाएगा, और बाद में H√3 लगे। और हमको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस H। यहाँ X किया, क्योंकि X की वैल्यू H आ गई इक्वेशन 1 में, तो X के आगे H पुट कर देंगे, यानी 200 प्लस H इज इक्वल टू H√3। इसको सॉल्व करेंगे, आपको H की वैल्यू मिल जाएगी, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या देखिए, 45 नहीं 46 है। 45 टफ है, इसके बाद आई एम टेकिंग, आफ्टर दिस आई एम टेकिंग 45, पूरा सॉल्व करेंगे उसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, एक टावर है जिसकी हाइट 50 मीटर है। ये टावर की हाइट, ये टावर की पूरी यहां से लेकर यहां तक हाइट 50 मीटर है। ये टावर के टॉप से एक छोटा पोल है जिसका हाइट h है। टावर के टॉप से पोल के टॉप को देख रहे, और बाद में टावर के टॉप से पोल के फुट को देख रहे। ये पोल का टॉप है, दिस नथिंग बट टॉप, और इसको क्या बोलेंगे एक्चुअली, फुट या बॉटम, फुट या फिर बॉटम। से एक टावर जिसकी हाइट कितनी है 50 मीटर, ये टावर के टॉप से एक छोटा पोल है उसके टॉप को देख रहे, नीचे देख रहे इस डायरेक्शन में, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, और बाद में यही टावर के टॉप से ये पोल के टॉप को देख रहे 45, और इसके बॉटम को देख रहे, तो एंगल 60 आ रहा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो यहां पे भी नीचे डायरेक्शन। सो टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर, कहां से देख रहे, टावर के टॉप से। यहां से एक ऑब्जर्वर ये पोल के टॉप को देख रहा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, क्योंकि देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी दोनों, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन। इनफैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन अगर देखेंगे 1, 2 और ये 3, तीनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है। सो ये एंगल यहाँ पे 45 आ रहा था, यहाँ भी 45, वैसे ही एंगल यहाँ 60 आ रहा था, यहाँ भी क्या आ जाएगा 60।
सो टावर के टॉप से पोल के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 दोनों इक्वल, और टावर के टॉप से पोल के बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 है, ये 60 लाइक इसको फुट या बॉटम बोलेंगे। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हाइट ऑफ द पोल, फाइंड हाइट ऑफ पोल, ये एच निकाल रहे हैं। सपोज अगर ये एच है तो ये भी एच आ जाएगा, लाइक ये भी एच ना, पूरा यहां से यहां तक देखिए 50 है, ये 50 में से इतना एच है तो बचा कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 टोटल 50 है, ये है एच, तो बचा हुआ कितना है 50 में से एच माइनस करेंगे, ये 50 माइनस एच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो दिस इज ए बी की वाले देखिए मार्क ए बी के लो 50 माइनस एच, और ये साइड हमने एक्स अज्यूम किया है, ये एक्स है, नेचुरली अगर बी सी अगर एक्स है तो ये डी भी एक्स है, सेम है दोनों, ये दोनों इक्वल एक्स। सो दिस इज क्वेश्चन। फिर से दो ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल ए बी सी यहां से tan 45, बड़ा ट्रायंगल ए डी ई यहां से tan 60, दो ट्रायंगल, दो इक्वेशन। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, एच कैलकुलेट करना है, एक्स कैलकुलेट नहीं करना है, एच करना है। जो कैलकुलेट करना है एच उसका इक्वेशन नहीं बनाएंगे, जो कैलकुलेट नहीं करना है एक्स उसका इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेट कर देंगे। तो अब रिपीटिंग क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 50 मीटर और एक छोटा पोल है, टावर के टॉप से पोल के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, ये एंगल है, सेम एंगल ये, और टावर के टॉप से पोल के जब टॉप को देख रहे हैं 45, लेकिन पोल के बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल कितना है 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60। वी हैव टू कैलकुलेट हाइट ऑफ द पोल। टावर की हाइट कितनी है 50, पोल की हाइट कितनी है h, तो सपोज ये h है तो यहाँ पे भी h आ गया। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक 50 है, ये h है, तो यहाँ बचा कितना, 50 में से h को माइनस करेंगे, यानी 50 माइनस h ये वैल्यू, यानी a से लेकर b तक, ध्यान रखिए a से लेकर b तक 50 माइनस h इंपॉर्टेंट है, और ये BC अज्यूम किया हमने x, D भी x लाइक दिस। तो फिर से दो ट्रायंगल, तो पहला ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC 45 डिग्री है, tan 45, तो 45 के अपोजिट साइड है और ये 45 का एडजेसेंट है। tan 45 का अपोजिट क्या है AB, और 45 का एडजेसेंट क्या है BC। सो tan 45 का अपोजिट ये है AB जिसकी वैल्यू हम 50 माइनस h लेंगे, और ये BC जिसकी वैल्यू x है, 50 माइनस h अपॉन x, और tan 45 की वैल्यू 1। सो कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABC, दिस ABC, tan 45 का अपोजिट, tan 45 अपोजिट AB आएगा जिसकी वैल्यू 50 माइनस h, देखिए AB 50 माइनस h, और एडजेसेंट इसका 45 का BC जिसकी वैल्यू x है, और tan 45 1 है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट नहीं करना, इक्वेशन x का, तो x यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको इक्वेशन मिलेगा x इज इक्वल टू 50 माइनस h, इक्वेशन नंबर 1। तो हमको इक्वेशन मिलेगा x इक्वल टू 50 माइनस h। तो पहला ट्रायंगल ABC यहां से एक इक्वेशन। अब दूसरा ट्रायंगल AD, बड़ा ट्रायंगल है, ट्रायंगल AD और 60 है, 60 का अपोजिट पूरा, तो ट्रायंगल A से D, D से E और E से पूरा है, पूरा ट्रायंगल है बड़ा। अब बताइए AD की वैल्यू कितनी है, पूरी 50 है, AD पूरा 50 है, और बाद में D की वैल्यू x है, यहाँ 60 डिग्री का tan, इसका अपोजिट आएगा, इसका एडजेसेंट आएगा, tan 60 इज इक्वल टू AD अपोजिट और एडजेसेंट D, 60 का अपोजिट A से D तक पूरा जिसकी वैल्यू 50 आएगी, और एडजेसेंट D 50 अपॉन x, और tan 60 की वैल्यू √3, यहां पे x का आंसर आ जाएगा 50 अपॉन √3, यहां पे x का आंसर आ गया 50 माइनस h, यहाँ इसका आंसर 50 √3, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी 50 √3, सॉल्व कर दिया, आपको h मिल जाएगा। सो छोटा ट्रायंगल ABC, tan 45 अपोजिट यानी AB और एडजेसेंट BC, AB की वैल्यू 50 माइनस h, BC की वैल्यू x, 50 माइनस h अपॉन x, और tan 45 1। बड़ा ट्रायंगल ADE 60, tan 60 का अपोजिट पूरा है, A से लेकर D तक पूरा 50 मीटर है, 50 मीटर 50 है पूरा,
और ये डी एक्स है 50/x और tan 60 की वैल्यू रूट थी, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, जो x की वैल्यू मिलेगी उसको AI यूज कर ली, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h। कैलकुलेशन आई एम अज्यूमिंग, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, दो ट्रायंगल के दो इक्वेशन, कैलकुलेशन आपको करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू ट्री 60 मीटर है। एक ये छोटा ट्री है फर्स्ट ट्री और ये बड़ा ट्री सेकंड, दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू ट्री, तो ये फर्स्ट ट्री है स्मॉल वन, सेकंड ट्री बड़ा है, इसका बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45। नाउ सेकंड ट्री के टॉप से फर्स्ट ट्री के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे देखने पड़ रहे हैं। तो पता कैसे लगे सेकंड ट्री बड़ा है? सो क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ दिया कि दो ट्री के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है और सेकंड ट्री के टॉप से जब फर्स्ट ट्री के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे देखना पड़ रहा है, मतलब इसका मतलब सेकंड ट्री बड़ा है फर्स्ट ट्री छोटा है, तभी तो नीचे देखना पड़ रहा है। अगर सेकंड ट्री छोटा और फर्स्ट ट्री बड़ा तो ऊपर देखना पड़ता, एंगल ऑफ एलिवेशन आता। तो अगर सेकंड ट्री छोटा होता और फर्स्ट ट्री बड़ा होता तो सेकंड ट्री के टॉप से फर्स्ट ट्री के टॉप यानी ऊपर देखना पड़ता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन क्वेश्चन में दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, नीचे देखना पड़ रहा है। सो एक फर्स्ट ट्री है, एक सेकंड ट्री, दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर। सेकंड ट्री के टॉप से जब फर्स्ट ट्री के टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45, ये एंगल 45, ये भी एंगल 45, ठीक है। और यहाँ सेकंड ट्री का हाइट दिया 80 मीटर, पूरा 80 मीटर। 80 मीटर हमको फर्स्ट ट्री का हाइट कैलकुलेट करना है ना। फर्स्ट ट्री का हाइट h की, देखिए h, फर्स्ट ट्री का हाइट h। बता अगर ये h है तो यहाँ पे भी देखिए ये भी h आ जाएगी, ये भी h, ये h है। फर्स्ट ट्री का हाइट हमको कैलकुलेट करना है, ये h है तो ये भी h आ जाएगा। पूरा ऊपर से नीचे सेकंड ट्री की हाइट पूरा 80 मीटर है कंप्लीट, 80, और ये हो गया h। तो बचा कितना? 80 में से h को माइनस करेंगे, यानी ये आ जाएगा 80 माइनस h। दिस इज इंपॉर्टेंट, 80 माइनस h, ए बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, यहाँ पे साइड भी ऑलरेडी दिया 45 डिग्री, एक ही ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, tan 45 का अपोजिट ये है, यानी A से B तक, और 45 का एडजेसेंट ये है BC। नो AB कितना है? सेकेंड ट्री की पूरी हाइट पूरी ऊपर से नीचे तक 80 मीटर पूरी, और फर्स्ट ट्री की हाइट h है। ये अगर h है, ये फर्स्ट ट्री थी, दोनों लाइन पैरेलल थी, यहाँ पे भी h आ जाएगा। ये 80 है, ये h है, तो बचा हुआ कितना? पूरे 80 में से h को माइनस करेंगे, 80 माइनस h आ गया। तो A से लेकर B तक, ये A से लेकर B तक 80 माइनस h है, अपॉन A से लेकर B तक 80 माइनस h, और BC की वैल्यू तो ऑलरेडी 60 दी है, और tan 45 की वैल्यू 1। सॉल्व करने से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो आपको मिल जाएगा 60 या 1 से मल्टीप्लाई होगा, 60 इज इक्वल टू 80 माइनस h। h का आंसर क्या आ जाएगा? ये माइनस h यहाँ आई प्लस आएगा, और 60 के यहाँ शिफ्ट कर दिए। सो h इज इक्वल टू 80 माइनस 60, यानी h इज इक्वल टू 20 मीटर। तो फर्स्ट ट्री की हाइट 20 मीटर आ गई। सिंपल क्वेश्चन है। सो एक फर्स्ट ट्री है छोटा वाला, सेकंड ट्री बड़ा वाला, दोनों ट्री के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर दिया है। सेकंड ट्री के टॉप से फर्स्ट ट्री के टॉप को देख रहे, नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, 45 है। हमको फर्स्ट ट्री जो छोटा उसका हाइट कैलकुलेट करना। अगर ये h है तो ये भी आ जाएगा h। सेकंड ट्री का पूरा हाइट ऊपर से नीचे तक 80 है, ये पूरा 80 और ये है h, तो बचा कितना? 80 माइनस h। सो ट्रायंगल ABC या ट्रायंगल ABC में, याले ट्रायंगल में tan 45 अपोजिट AB है और एडजेसेंट BC है। AB की वैल्यू 80 माइनस h, BC की वैल्यू 60, और tan 45 1, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? थैंक यू। यस, ये क्वेश्चन नंबर 45, पेज 12.32, थोड़ा सा टफ है, अलग टफ यानी सिंपल क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 48 सिंपल है, विल सी इट। सो क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 4 मीटर 9 मीटर, तो क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा हमने, यानी एक टावर है, टावर की हाइट हमको कैलकुलेट करना है। टावर के टॉप से 2 पॉइंट है, एक D और C, और उसका डिस्टेंस 4 मीटर 9 मीटर दिया है। कहाँ से? टावर के फुट से। ये टावर का अगर देखेंगे ये फुट है, दिस इज द फुट ऑफ द टावर।
फुट ऑफ द टावर। सो टावर के फुट से एक पॉइंट का डिस्टेंस 4 मीटर है और टावर के फुट से ही दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस 9 मीटर है। क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया एक्चुअली, एक टावर है, टावर का जो फुट है वहां से एक पॉइंट जैसे बी सी, इसका डिस्टेंस 4 मीटर है और बाद में उसी टावर के फुट से दूसरा पॉइंट डी यानी बी डी है 9 मीटर है दिया है। ये जो 4 मीटर और 9 मीटर के पॉइंट्स हैं, यहां से जब टावर के टॉप को देख रहे हैं यानी एंगल ऑफ एलिवेशन आ रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यूज नहीं दिया, इट इज दिया कॉम्प्लीमेंट्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है एक्चुअली, कॉम्प्लीमेंट्री। मैं इसके पहले आपने पढ़ा है दो ऐसे एंगल जिनको ऐड करने के बाद आंसर 90 आएगा, दोज एंगल्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो ऐसे एंगल्स जिनके वैल्यूज को ऐड करने के बाद आंसर कितना आएगा 90, जैसे 30 60 ऐड करी 90 आएगा, 45 45 ऐड करी 90, 50 40, 89 और 1 डिग्री लाइक दिस। कोई भी दो एंगल जिसके दो वैल्यूज को ऐड करने के बाद आंसर 90 आएगा, ऐसे एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर सिंपल फॉर्म में एक एंगल थीटा लेंगे, दूसरा 90 माइनस थीटा आएगा। ये 90 माइनस थीटा कैसे आ रहा है वो आपको बता रहे, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिए अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों एंगल को ऐड करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए 90। तो अगर एक एंगल थीटा लिया, दूसरा 90 माइनस थीटा, एक एंगल अल्फा लिया, दूसरा 90 माइनस अल्फा, अगर एक एंगल लिया सी, दूसरा 90 माइनस सी, हमेशा कैसे आएगा, जैसे यहां देखिए थीटा लिया, ये 90 माइनस थीटा कैसे आया, इसको अल्फा है, इसकी वजह 90 माइनस थीटा आएगी, कैसे आएगी सी। सो क्वेश्चन में क्या दिया, एक टावर है जिसकी हाइट हमको प्रूफ करना है कि टावर की हाइट 6 मीटर है, प्रूफ करना है, यानी आंसर दिया हुआ है सिंपली। सो ये टावर का हाइट हमको कैलकुलेट करना, बताना है कि टावर का हाइट 6 मीटर है। ये टावर का हाइट है, ये टावर का टॉप है, ये फुट है। टावर के फुट से एक पॉइंट यानी बी सी, इसका डिस्टेंस 4 मीटर है और टावर के फुट से दूसरा पॉइंट बी डी, इसका डिस्टेंस 9 मीटर है। क्वेश्चन में दिया है कि दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट का डिस्टेंस टावर के फुट से 4 मीटर है, दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस टावर के फुट से 9 मीटर है। ये दोनों पॉइंट से टावर के टॉप को देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, दिया यहां पे सीट, ये कॉम्प्लीमेंट्री। तो सपोज अगर एक थीटा रहेगा, दूसरा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा कैसा रहा आपको बताएंगे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये होता है कि दो ऐसे एंगल जिनको ऐड करने से आंसर कितना आएगा 90, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ सपोज ये 90 माइनस थीटा नहीं है, ये सपोज थीटा, ये अल्फा है, ये सपोज अल्फा है, बाद में अभी प्रूफ करेंगे कि अल्फा 90 माइनस थीटा होता है, कैसे विल सी। लेकिन आप सिंपल फॉर्म में याद रखिए अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो उनको ऐड करने से आंसर 90 आना चाहिए। जैसे एक एंगल 20 है, दूसरा 70 रहेगा, 20 70 90। एक एंगल 30, दूसरा 60 रहेगा, 30 60 90। एक एंगल 45, दूसरा भी 45 रहेगा, 45 45 90। एक एंगल 50 है, दूसरा 40 रहेगा। एक एंगल 70 है, 20 रहेगा। एक एंगल सपोज 85 डिग्री है तो एक 5 डिग्री रहेगा। इनको ऐड करने से आंसर क्या आएगा 90। और जनरल फॉर्म में याद रखिए अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो अगर एक थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा आएगा ही। एक अल्फा है, दूसरा 90 माइनस अल्फा ही रहेगा। एक अगर एंगल ए है तो दूसरा 90 माइनस ए रहेगा। यहाँ पे हमने एक लिया थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा कैसे आया वो आपको बता रहेगी। आई एम टेकिंग इट नाउ दिस थिंग। यहाँ पे सबसे पहले एंगल अल्फा और थीटा कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों पॉइंट से ट्रायंगल टावर के टॉप को देख रहे हैं जब एंगल ऑफ एलिवेशन, या एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, क्वेश्चन में दिया है। क्योंकि अल्फा और थीटा कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं उसको जिसमें दोनों एंगल को ऐड करने से आंसर 90 आता, इसलिए हमारा अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल 90 आ जाएगा। अल्फा प्लस थीटा क्या आएगा 90, क्योंकि दो ऐसे एंगल जिसको ऐड करने से आंसर क्या आता 90, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन में दिया है कि पॉइंट डी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा और पॉइंट सी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, क्वेश्चन में दिया कि दोनों पॉइंट के एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू यानी ऐड करने से 90 आएगा, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री है लाइक दिस। सो इट इज गिवन, तो क्या दिया, इट इज गिवन that alpha and theta are complementary angles, ये दिया हुआ है complementary। It is given that alpha and theta ये दोनों एंगल are complementary angles, that is, तो complementary angles बोलते हैं किसको, जिन दो एंगल को ऐड करने से आंसर क्या आता है 90, यानी अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल 90, वही हमने लिखा है अल्फा प्लस थीटा 90, क्योंकि क्वेश्चन में दिया कॉम्प्लीमेंट्री। अब बताइए अगर अल्फा प्लस थीटा 90 तो अल्फा की वैल्यू हमको निकालने, देखिए अल्फा की वैल्यू निकालना, तो ये प्लस थीटा को यहाँ लिखिए, बताइए प्लस थीटा यहाँ जाएगी तो क्या जाएगा माइनस, यानी अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, अल्फा की 90 माइनस थीटा। तो अगर सपोज
एक एंगल थीटा है और एक एंगल अल्फा है और वो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी ये दोनों को अल्फा और थीटा को ऐड करने से आंसर 90 आएगा, तभी कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, आप ये प्लस थीटा को वहां, तो अल्फा प्लस थीटा 90, प्लस थीटा को राइट साइड में ले माइनस थीटा, यानी अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा। तो देखिए अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा आ गई। तो सिंपल फॉर्म में दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे तो हमेशा अगर एक एंगल थीटा है, दूसरा अपने आप 90 माइनस थीटा लेंगे। ये दोनों को ऐड करके देख लिए, थीटा 90 माइनस थीटा, बताइए प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, आंसर 90 आ जाएगा। और ऐसे एंगल जिसका एडिशन का आंसर 90 आएगा उसी कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो दो एंगल देख लीजिए, प्लस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, इसको ऐड करेंगे, अगर ये दोनों ऐड करेंगे तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल और आंसर आ जाएगा 90। और दो एंगल जिसको ऐड करने से आंसर 90 है तो उसी कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिया तो हमेशा दो एंगल जो लेंगे, एक थीटा ले लिए, दूसरा 90 माइनस थीटा। उसको प्रूव ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज एक थीटा है और दूसरा अल्फा है, तो ये दोनों एंगल क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों को ऐड करने से आंसर क्या आएगा 90, अल्फा प्लस थीटा 90। फिर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस थीटा को वहां शिफ्ट कर दिए, तो ये प्लस थीटा माइनस थीटा हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल 90 माइनस थीटा। दिस थिंग नेक्स्ट शीट। अब ये डिस्टेंस BC हमको दिया 4 मीटर और BD दिया 9 मीटर। ना दो ट्रायंगल फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेंगे ABC, तो एक लेंगे ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। कौन सा ट्रायंगल, A से B, B से C, लाइक ABC, जिसमें एंगल थीटा है। बताए थीटा का अपोजिट ये है, थीटा का अपोजिट ये है H और इसका एडजेसेंट ये है 4। सो tan थीटा AB अपॉन BC, tan थीटा, थीटा का अपोजिट AB और इसका एडजेसेंट BC, और AB की जगह लेंगे H और BC की जगह लेंगे 4, H अपॉन 4, यानी हमारा पहला इक्वेशन आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन 2। कौन सा ट्रायंगल लिया, एक्चुअली ट्रायंगल ABC लिया, ABC। tan थीटा, थीटा का अपोजिट AB और एडजेसेंट BC, AB की जगह H और BC की जगह 4। अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे ABD, A से B वो H ही है, A से B, B से D पूरा, और B से D पूरा दिया 9 मीटर, B से D दिया यहाँ पे 9 मीटर कंप्लीट। So you'll get triangle ABD। So A से B, B से D, D से A। अब यहाँ पे एंगल कितना है देखिए 90 माइनस थीटा, इसका tan निकालेंगे तो tan में इसका अपोजिट यही रहेगा और इसका एडजेसेंट ये हो जाएगा tan। कौन सा एंगल है 90 माइनस थीटा, जिसको अल्फा भी बोल सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा या tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू, सो tan 90 माइनस थीटा बोलिए, tan अल्फा बोलिए, एक ही बात है। तो बताइए tan अल्फा मतलब इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या आएगा AB और एडजेसेंट क्या आएगा पूरा BD, AB अपॉन BD। और AB के लिए देखिए क्या है, AB की वैल्यू कंप्लीट इसकी है H और BD की वैल्यू पूरी दी है 9, BD की वैल्यू 9, दैट इज इक्वल टू H अपॉन 9। तो हमारा इक्वेशन आ गया tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 9। ना इसके पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो चैप्टर पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वहां पढ़ा था आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वहां पढ़ा था कि अगर tan है और साथ में 90 माइनस थीटा, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। बताइए tan को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, cot, tan को cot आपको देता है SC SC TC, साइन को cos, cos को साइन, बाद में दूसरा SC मतलब sec कोसेक, कोसेक सेक, TC मतलब tan cot cot tan। सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट फॉर्म है SC, तो SC साइन कॉस के लिए, दूसरा SC सेक कोसेक के लिए, TC tan cot के लिए। लेकिन जब भी आप साइन को कॉस, कॉस को साइन, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक, tan को कॉट, कॉट को tan से रिप्लेस करें तो हमेशा एंगल भी रिप्लेस करना पड़ता। थीटा को 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा है तो थीटा, सो tan को कॉट, अब बताइए 90 माइनस थीटा को रिप्लेस करेंगे से थीटा से, कॉट थीटा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देख लेगा आप, इसके पहले जो चैप्टर आपने किया चैप्टर 10 में। सो tan किया गया कॉट, 90 माइनस थीटा किया गया थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 9। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। सो tan थीटा के इक्वेशन क्या आ गया, tan थीटा इज H/4, और यहां पे cot थीटा, cot थीटा का आंसर क्या आ गया H/9, cot थीटा। अब बताइए tan और cot तो अपोजिट होता है, tan यानी साइन अपॉन कॉस और बाद में cot यानी कॉस अपॉन साइन। सो tan और cot एक दूसरे के कन्वर्स है, ठीक है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया
यानी अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 से, देखिए क्या मिलेगा। सो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 और 3, यहाँ इसका लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया है इसके लेफ्ट हैंड साइड से, तो tan थीटा को मल्टीप्लाई किया कॉट थीटा से। अब राइट हैंड साइड h/4 मल्टीप्लाई करेंगे इसके राइट हैंड साइड h/9। एमएसिंग समझ में आ रहा, क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि tan कॉट क्या होता है, कॉट tan का कन्वर्स है, कॉट है ना 1/tan, जैसे आपको पता है कोसेक यानी 1/sin, सेक यानी 1/cos, वैसे ही कॉट यानी क्या होता है 1/tan। सो इक्वेशन 2, तो कभी भी जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा, एक इक्वेशन रहेगा tan थीटा, दूसरा रहेगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, जिसकी अगर हम cot थीटा लिख देंगे, क्योंकि tan को रिप्लेस कर सकते cot 90 माइनस थीटा को थीटा, और cot और tan कन्वर्स है क्योंकि cot की अगर 1/tan लिख सकते हैं। तो अब इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, ये tan थीटा, ये cot थीटा, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में h/4 h/9 को मल्टीप्लाई किया, तो इसको लिख सकते हैं हम tan थीटा इंटू, बताइए cot किया क्या लिख सकते हैं हम 1/tan, कॉट किया गया 1/tan, क्योंकि कॉट tan का कन्वर्स, इज इक्वल टू h इंटू एच, h स्क्वायर, और 4 9s are 36। सो tan थीटा कॉट किया गया 1/tan, h इंटू एच, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया h स्क्वायर, 4 9s are 36। अब बताइए tan कैंसल, यानी यहाँ 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36, 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36, 36 यहाँ पे आ जाएगा, 1 इंटू 36 इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो h क्या हो जाएगा देखिए √36, और क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, हालांकि √36 h की वैल्यू 2 आएगी ±36, लेकिन हाइट नेगेटिव नहीं होती, तो हाइट कैन नॉट बी -36। सो h स्क्वायर इज 36, h इज √36, √36 इज 6, 86 ±6, लेकिन हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए -6, h के नॉट भी -6, तो h का आंसर रहेगा +6 मीटर, ये हाइट है। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया, एक टावर है जिसकी हाइट h है, टावर के टॉप से 2 पॉइंट, यहां से टावर के टॉप को देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये पॉइंट्स का डिस्टेंस टावर के फुट से दिया। तो एक टावर है जिसका हाइट h है, ये टावर का टॉप है या टावर का फुट है, टावर के फुट से एक पॉइंट C का डिस्टेंस 4 मीटर है, टावर के फुट से एक पॉइंट D का डिस्टेंस 9 मीटर है। ये पॉइंट C और D जो 4 मीटर और 9 मीटर दूर है, यहां से टावर के टॉप को देख रहे हैं, इनका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है थीटा अल्फा, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। क्वेश्चन ने बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिया, ठीक है, आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी यहां से जब टावर के टॉप को देख रहे और यहां से देख रहे, यहां सपोज एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, यहां अल्फा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये दोनों एंगल ऐड करने से आंसर 90 आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में इट इज गिवन, सो इट इज गिवन दैट अल्फा थीटा कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल 90। सो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस थीटा वहां लेके जाइए तो 90 माइनस थीटा, यानी ये थीटा है ये अल्फा है, दोनों को ऐड करने से 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे उसको जब दोनों एंगल को ऐड करने से आंसर 90 आएगा। सो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल 90, तो अल्फा इज इक्वल 90 माइनस थीटा, तो अल्फा ये थीटा ये 90 माइनस थीटा। अब एक ट्राइंगल लिया आप ABC, यहाँ पे tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट यानी AB रहेगा, एडजेसेंट BC रहेगा, AB की जगह H लिखेंगे, BC की जगह 4, H/4, सो tan थीटा इज H/4। बड़ा ट्राइंगल लेंगे अब ABD, यहाँ पे एंगल अल्फा लिए या 90 माइनस थीटा, दोनों एक ही है, tan 90 माइनस थीटा या tan अल्फा, तो tan अल्फा ने इसका अपोजिट कितना आ जाएगा, AB, एडजेसेंट कितना आ जाएगा BD, AB की वैल्यू क्या है H और BD की वैल्यू 9 है, H/9, सो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल H/9। कभी भी अगर 90 माइनस कोई एंगल आ गया, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 90 माइनस एंगल, तो हमेशा उसको रिप्लेस कर दिए, tan को रिप्लेस करेंगे कॉट से और 90 माइनस थीटा को थीटा से, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपने पढ़ा है, tan को रिप्लेस करेंगे कॉट, 90 माइनस थीटा को थीटा इज इक्वल H/9। अब ये tan थीटा ये कॉट थीटा है, कॉट थीटा 1/tan, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। सो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई किया, tan इंटू कॉट, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया
tan cot राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया h/4 h/9 और cot किया 1/10, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यहाँ h इंटू एच स्क्वायर अपॉन 36. सो 1 इज इक्वल एच स्क्वायर अपॉन 36, यहाँ 36 यहाँ आ जाएगा, एच स्क्वायर 36, h अंडर रूट 36 प्लस माइनस 6, लेकिन हाइट का भी नेगेटिव नहीं होती इसलिए h -6 नहीं होगा, h के लिए +6 रहेगी. तो कभी भी क्वेश्चन में याद रखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जहां पे भी आ गया वहां एक एंगल थीटा लेंगे, दूसरा 90 माइनस थीटा लेंगे, एक निकालेंगे tan थीटा, एक निकालेंगे जैसे आप निकालते वैसे tan थीटा, दूसरा tan 90 माइनस थीटा. लेकिन ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा. फिर ये tan थीटा cot थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करती है, यानी दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, tan और cot मल्टीप्लाई हुआ, दोनों का राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, h/4 h/9 मल्टीप्लाई हुआ. ये tan इंटू कॉट इज इक्वल टू h/4 h/9, कॉट किया 1/10, ये tan ऊपर नीचे का कैंसिल होकर यहाँ 1 आ जाएगा, और ये h इंटू एच स्क्वायर 4 9 से 36, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ 1 बचा, 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 36, 136 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, एच स्क्वायर 36, h अंडर रूट 36 प्लस -6, लेकिन हाइट का भी नेगेटिव नहीं होता इसलिए -6 नहीं होगा, हाइट +6 होगा. ये क्वेश्चन नंबर 45, इसको अच्छे से देख लेंगे, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन नंबर 48, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी इसके पहले आपने किया है. क्या दिया, एक टावर जिसकी हाइट 5 मीटर है, टावर की हाइट 5 मीटर, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है. फ्लैग स्टाफ यानी फ्लैग का पोल और फ्लैग, फ्लैग स्टाफ बोलते हैं, फ्लैग स्टाफ एक्चुअली फ्लैग का पोल और उसमें फ्लैग लगा हुआ, दैट इज कॉल्ड फ्लैग स्टाफ. सो एक टावर जिसकी हाइट 5 मीटर है, उस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, ठीक है, जिसकी हाइट h हमको कैलकुलेट करना है. अब एक पॉइंट है, यहां से फ्लैग स्टाफ के टॉप को देख रहे हैं, फ्लैग स्टाफ के टॉप, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60, और यहां से फ्लैग स्टाफ के बॉटम को देख रहे हैं या टावर के टॉप को देख रहे हैं. याद है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, फ्लैग स्टाफ का टॉप, ये पॉइंट क्या है, टावर का बॉटम, लेकिन ये पॉइंट क्या है, फ्लैग स्टाफ का बॉटम और टावर का टॉप. तो अगर फ्लैग स्टाफ का बॉटम दिया तो भी यही पॉइंट है, और टावर का अगर टॉप दिया तो भी ये पॉइंट है. सो ये पॉइंट से फ्लैग स्टाफ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, और इसी पॉइंट से टावर के टॉप, टावर, ये टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है. वी हैव टू कैलकुलेट हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ. तो देखिए दो ट्रायंगल सिंपल, एक छोटा ट्रायंगल आ गया BCD, दो ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल BCD, ये वाला ट्रायंगल B से C, C से D, ये 45, 45 का अपोजिट ये है 5 मीटर, और उसका एडजेसेंट x है tan 45 इज इक्वल टू 5 मीटर अपॉन x. सिंपल है, tan 45 का अपोजिट ये 5 मीटर है और ये x है. बता tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 इंटू x आ जाएगा, मतलब यहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा x इज इक्वल टू 5 मीटर. x का आंसर मिल गया 5 मीटर, ये 5 मीटर हो गया. अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे A से C, पूरा A से C, जिसमें h और 5 दोनों ऐड होगा, A से C, C से D, D से A. तो इसके सेकंड स्टेप में ट्रायंगल ACD, कौन सा ट्रायंगल, A से पूरा C तक, C से D और D से, और ये एंगल 60 है, और 60 के अपोजिट में पूरा AC आ जाएगा, tan 60. AC अपॉन DC, बताइए 60 डिग्री, 60 डिग्री का अपोजिट पूरा ये, 60 का अपोजिट पूरा कंप्लीट है, A से लेकर C तक, जिसकी वैल्यू आएगी h और 5 दोनों ऐड करना है, h प्लस 5 और ये एडजेसेंट x है. सो tan 60 की वैल्यू √3 है, इज इक्वल टू, अब AC की वैल्यू देखिए, AC ये फ्लैग स्टाफ h है और ये 5 दिया है, तो पूरा मिलाकर A से लेकर C तक कितना हो जाएगा, h प्लस 5, √3 इज इक्वल टू h प्लस 5 अपॉन DC की वैल्यू तो x है, अपॉन x, और x का आंसर हमारा ऑलरेडी आ चुका था 5, x की जगह 5. अब बताइए x की जगह यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप 5, x की जगह 5, आपको h का आंसर मिल जाएगा. सिंपल क्वेश्चन है. एक टावर जिसकी हाइट 5 मीटर है, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, टावर के फुट से एक पॉइंट है जहां से फ्लैग स्टाफ के टॉप को देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60, और यहां से फ्लैग स्टाफ के बॉटम को या टावर के टॉप, फ्लैग स्टाफ का या तो बॉटम या टावर के टॉप को देख रहे एंगल ऑफ एलिवेशन 45. हमको फ्लैग स्टाफ की हाइट निकालना है. तो दो ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल BCD, छोटा वाला ट्रायंगल BCD, tan 45 इज इक्वल टू 5 अपॉन x, tan 45 1, और दूसरा बड़ा ट्रायंगल ACD, tan 60 इज इक्वल टू पूरा आ जाएगा h प्लस 5 AC, h प्लस 5 अपॉन x, और tan 60 की वैल्यू √3 है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, आपको h का आंसर मिल जाएगा. ठीक है, यू कैन सॉल्व इट.
सो प्लीज ऑल ऑफ यू डू दिस कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ा अलग टाइप को उसका पूरा कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन ऑलरेडी इस टाइप के कर चुके आप, इसके कैलकुलेशन पार्ट आप करेंगे। थैंक यू।